रात का सन्नाटा, जब सितारे भी चुपके से आसमान में टिमटिमाते हैं और हर सपना एक अनजानी मंजिल की ओर इशारा करता है। ऐसी ही एक रात थी जब एक छोटे से गांव का युवक अर्जुन अपने घर की छत पर लेटा हुआ था, आकाश को निहारते हुए। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक अनजाना डर। गांव वाले उसे सपनों का सौदागर कहते थे, क्योंकि वह हमेशा बड़े बड़े सपनों की बात करता। मगर आज उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर कदम पर सवाल था, क्या वह अपने सपनों को सच कर पाएगा या फिर यह सिर्फ एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। यह कहानी है हिम्मत, हार और उस रहस्यमयी रास्ते की जो अर्जुन को उसकी मंजिल तक ले गया, या शायद कहीं और। अर्जुन का गांव मधुपुर एक ऐसी जगह थी जहां समय जैसे ठहर सा गया था। खेतों की हरियाली, नदी का शांत बहाव और गांव वालों की साधारण जिंदगी। लेकिन अर्जुन के लिए यह सब एक बंधन था। वह एक लेखक बनना चाहता था, एक ऐसी किताब लिखना चाहता था जो दुनिया भर में पढ़ी जाए। मगर गांव में कोई नहीं समझता था कि एक अनपढ़ किसान का बेटा इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता है। पढ़ाई पूरी करो, खेत संभालो, उसका बापू हर बार कहता। लेकिन अर्जुन का दिल कहीं और था। एक रात जब गांव सो रहा था, अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली उसके दादाजी की अलमारी में, जो वर्षों से बंद थी। किताब का कवर फटा हुआ था और उस पर लिखा था, रहस्यमयी मंजिल। अर्जुन ने उत्सुकता से पन्ने पलटे, लेकिन आधे से ज्यादा पन्ने खाली थे। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। इसके नीचे एक नक्शा था जो गांव के बाहर जंगल में कहीं ले जाता था। नक्शे के अंत में एक निशान था और उस पर लिखा था, यहाँ तुम्हारी मंजिल है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई संदेश था? क्या यह किताब उसे बुला रही थी? उसने तय किया कि वह अगली सुबह जंगल में जाएगा। लेकिन जैसे ही वह किताब बंद करने लगा, उसे एक और पंक्ति दिखी, रास्ता आसान नहीं होगा और हर कदम पर तुम्हारी हिम्मत आजमाई जाएगी। यह पढ़कर उसका मन डर और उत्साह के मिश्रण से भर गया। क्या वह तैयार था? अगली सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, अर्जुन ने अपना झोला उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। नक्शा पुराना था और रास्ते धुंधले। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की फुसफुसाहट, पक्षियों की अनजानी आवाजें और हर कदम पर बढ़ता सन्नाटा। अर्जुन को लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह रुका नहीं। नक्शे पर एक गुफा का निशान था जो अब ज्यादा दूर नहीं थी। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसे एक पुराना लकड़ी का तख्ता दिखा जिस पर लिखा था, सच का सामना करो या हमेशा के लिए भटक जाओ। अर्जुन का मन बेचैन हो उठा। सच का सामना, इसका मतलब क्या था? वह गुफा के अंदर गया, जहां अंधेरा इतना घना था कि उसकी मशाल की रोशनी भी कम पड़ रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अर्जुन। यह आवाज कहीं से गहरे अंदर आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। गुफा के अंत में एक पुराना संदूक था। संदूक पर एक ताला था जिस पर लिखा था, अपने डर को छोड़ दो। अर्जुन ने सोचा, उसका सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता, गांव वालों की हंसी, या फिर यह कि वह कभी अपने सपनों तक न पहुंच पाए? उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और ताले को छुआ। अचानक ताला अपने आप खुल गया। संदूक में एक और किताब थी, लेकिन इस बार उसका नाम था, तुम्हारी कहानी। अर्जुन ने किताब खोली। पहले पन्ने पर उसका नाम लिखा था और नीचे उसकी जिंदगी की हर वो बात जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। उसके डर, उसकी उम्मीदें और वो सपने जो उसने अपने दिल में छिपा रखे थे। हर पन्ना पलटने के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को नए सिरे से जान रहा हो। आखिरी पन्ने पर लिखा था, सपने सच करने की ताकत तुम में है, लेकिन पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। जब अर्जुन गुफा से बाहर निकला तो सूरज चमक रहा था। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। वह गांव वापस लौटा, लेकिन अब वह पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसने अपनी कहानी लिखना शुरू किया। हर रात वह उस किताब में एक नया अध्याय जोड़ता और हर दिन वह अपने सपनों के पीछे भागता। गांव वाले अब उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। उसकी कहानियां, जो पहले हंसी का कारण थीं, अब लोगों के दिलों को छूने लगीं। कई साल बाद अर्जुन की किताब रहस्यमयी मंजिल दुनिया भर में मशहूर हो चुकी थी। लोग उसकी कहानी पढ़कर प्रेरित होते थे, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे इंसान की हिम्मत की दास्तान थी
जिसने अपने डर को हराया और अपने सपनों को सच किया। लेकिन अर्जुन आज भी उस गुफा के बारे में सोचता है। क्या वह गुफा वाकई थी या सिर्फ उसके मन का वहम? शायद जवाब उस किताब में है जो अब भी उसके पास है और जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा है, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, अगर हम हिम्मत और यकीन के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। तो तुम्हारा सपना क्या है और उसे सच करने के लिए तुम आज क्या कदम उठाओगे? सब्सक्राइब करें और इस तरह की प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा बनें।